अगर हम बात करें कि ओमिक्रॉन कैसे डिफरेंट है, अगर लास्ट टाइम हमने ये बड़ी गलती की थी, इलेक्शंस की रैली ने काफ़ी मेजर डेल्टा वेव को कंट्रीब्यूट किया था, ये सभी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओमिक्रॉन और डेल्टा में क्या डिफरेंस है। ओमिक्रॉन की इन्फेक्टिविटी हाई है काफ़ी। अगर हम बात करें कि ये इसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, लेकिन हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो डिफरेंट सिचुएशन है। अगर हम यूके में देखें तो एक कम्युनिटी में शायद 1,000 लोग रहते हैं, जहाँ 1,000 लोग रहते हैं यहाँ पे 1 लाख लोग रहते हैं। हम मान के चलें जो वेरियस स्टडीज आई हैं, पॉइंट ऐसे 1 to 2.5 100 लोगों को अगर इन्फेक्ट हो तो 2 से 3 लोग हॉस्पिटलाइज होंगे ओमिक्रॉन में, एज कंपेयर टू डेल्टा वेव में देखें तो 15 थे। लेकिन इंडिया में इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, 10 टाइम्स पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो ये एकदम एक्सप्लोड हो सकता है ओमिक्रॉन। कोई भी कंट्रीब्यूटर जो ओवर क्राउडिंग क्रिएट करेगा वो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा इसमें। एक और प्रॉब्लम है ओमिक्रॉन से, ओमिक्रॉन में सिम्टम्स कम होने से लोग अपने टेस्ट नहीं करवाएंगे। तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा किसी को सिंपल खांसी जुकाम है, कोई एसिम्टोमेटिक है या सिम्टोमेटिक है। तो ये सुपर स्प्रेडर्स ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हमें एटलीस्ट 2 महीने के लिए इलेक्शन रैलीज को पोस्टपोन करना चाहिए। और प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर एनी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखो, हमारी ओवर क्राउडिंग और पॉपुलेशन अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स रहती है, स्पेशली नेगेटिव रिजल्ट्स आती है। सो शायद किसी को नहीं मालूम क्या होने जा रहा है, शायद किसी को आइडिया नहीं है किस लेवल का स्प्रेड होगा, किस लेवल की हॉस्पिटलाइजेशन होगी इंडिया में। सबको डेल्टा 90% को डेल्टा एंटीबॉडीज हैं, लेकिन अनप्रडिक्टेबिलिटी हमारे देश की मेजर प्रॉब्लम है। तो हमें वर्स कम वर्स सिनेरियो का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, पैनिक नहीं करने की जरूरत, बट प्रिकॉशन तो रखनी है। मीन्स ये सारे इनके आंसर्स कॉमन सेंस से लिंक्ड है। आई थिंक कि पॉलिटिशियंस में भी कॉमन सेंस तो होगी। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी पुअर फैसिलिटीज़ को है। हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क जैसे ही होता है, कोई कितना क्लेम कर ले कि 1 लाख हम तैयार हैं, हमें मालूम है कि क्या हाल होता है एक्चुअल में। बर्डन पड़ता है हेल्थ केयर वर्कर्स पे, बर्डन पड़ता है सोसाइटी पे, और मैक्सिमम नेता उस समय कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रॉब्लम्स। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभानी है और ओवर क्राउडिंग ना करें। लीव साइड पॉलिटिशियन की तो बात अलग है। हमें एज एन इंडिविजुअल लेवल एटलीस्ट नेक्स्ट 2 वीक्स देखना है कि हम ओवर क्राउडिंग ना करें। आई थिंक इसका आंसर सबको मालूम है, ठीक है ना। और ये क्रॉस करेगा ही, जैसी इसकी इन्फेक्टिविटी है 5 to 6 टाइम्स इन्फेक्टिविटी है, तो ये सुपर स्प्रेडर। और सर्दियों में कोई भी इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड होता है। जो आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो ज़्यादा इन्फेक्टिव होते हैं विंटर्स में एज कम्पेयर टू समर्स। और हमने देखा है कि ओमिक्रॉन या ले लें, डेल्टा ले लें या अल्फा ले लें, इनको कोई मौसम रोक नहीं पाया है पास्ट में भी।